विजय सर, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं। जी सर। लेकिन सबसे ज़रूरी आप किस चीज़ को मानते हैं कि यार सबसे पहले किसी को कामयाब होना है तो इस पॉइंट पे काम करना पड़ेगा? सर बेसिकली क्या है, हमारी जो इंडस्ट्री है, मैंने जो देखा है, जी। जैसे हम बोलते हैं इसको किसी भी एंगल से देख लो, ये एक बहुत बेहतर या एक परफेक्ट एक काम है। हुँ, लेकिन इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में एक फ्लॉ मेरे को दिखाई देता है। जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी और काम को लेके, हुँ, किसी भी काम से आप कंपेयर करिए तो आप देखेंगे कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक इंसान मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होता है उस काम को करने के लिए। राइट। जैसे मैंने एयरफोर्स में जाना था तो मैंने उसके लिए तैयारी की, अपना माइंड हुँ, मेकअप किया, उसके बाद कंपटीशन लिखा, उसके बाद मैं गया। राइट। एक आदमी छोटी सी दुकान भी खोलता है तो उसके लिए वो तैयारी करता तैयारी। है, मेंटली तैयार हो जाता है, उसके बारे में थोड़ी R&D करता है, जानकारी लेता है, हुँ, और उसके बाद में वो किसी भी प्रोफेशन को शुरू करता है। कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, वेरी ट्रू। ये डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का एकमात्र प्रोफेशन है हुँ, जिसको करने के लिए सामने वाला बंदा मेंटली तैयार नहीं है, नॉलेज उसके पास में है नहीं, एक्सपीरियंस उसके पास में है नहीं। यूं कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो चल के हमारे घर पे आता है। हुँ, हुँ, और इसलिए क्योंकि ये बिजनेस बड़ी आसानी से आ जाता है, बड़ी आसानी से शुरू हो जाता है, हुँ, इसलिए बहुत सारे लोग इसको सही वैल्यू नहीं दे पाते। हुँ। इसकी जो वैल्यूएशन है वो समझ नहीं पाते वो हैं। समझ नहीं पाते। यूजुअली एक आम इंसान के सोचने का नजरिया ये होता है कि मैंने जो दिया वही उस चीज की कीमत है। हुँ, जैसे मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट परचेज करके किसी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, हाँ, तो उसकी नजर में 5-10 हजार 15 हजार रुपए का सामान खरीदा तो 5-10-15 हजार ही वो वैल्यू मानता है। राइट। लेकिन हकीकत में वैल्यू वो होती है जो हमें यहां से मिल सकता है। हुँ, हुँ, तो जो पहली चीज आपने जो पूछा, मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से शुरुआत होती है हुँ, इस इंडस्ट्री की, इस बिजनेस की, करियर की, हुँ, वो है हमारा फर्स्ट गोल बोल सकते हैं या लक्ष्य बोल सकते हैं हुँ। कि आखिर इस बिजनेस को शुरू करके मेरा पहला लक्ष्य क्या है जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं। अच्छा, मैं क्यों करूँ इस मैं बिज़नेस क्यों को? करूं? राइट। जब तक वो गोल एस्टेब्लिश नहीं होता, वो पर्पस एस्टेब्लिश नहीं होता, हुँ, और वो गोल इसलिए एस्टेब्लिश यहां पे नहीं होता क्योंकि बिना तैयारी के इंसान शुरू कर रहा है। हुँ, 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 अब जैसे राइट, नौकरी में जाते हैं, हमारा गोल क्लियर होता है कि मेरे को महीने में इतने पैसे चाहिए, राइट। इसलिए मैं ये वाली नौकरी कर रहा हूं। हाँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अपना खुद का एक गोल सेट नहीं कर पाते कि मेरे को इस बिजनेस से हुँ, क्या चाहिए, एक्चुअली किस लक्ष्य के लिए, किस गोल के लिए मैं काम कर रहा हूं। हुँ, राइट। जिस दिन वो गोल सेट हो जाता है, हुँ, उस दिन से शुरुआत होती है एक्चुअली। तो गोल तो बहुत सारे हो गए विजय सर, कि उसको अगर हम लोग थोड़ा-सा और सिम्प्लीफाई करें, कि क्या एक गोल होना चाहिए एक न्यू डायरेक्ट सेलर का? जैसे कोई पहली बार इस इंटरव्यू को देख रहा है, जी नया-नया सर। जॉइन किया, 1 महीना हुआ है जी और सर। उसकी समझ में आ गया कि भई गोल आपका होना चाहिए। तो वो किस तरह के गोल बनाए? बेसिकली सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं, हुँ, उसमें जो मेजॉरिटी को आप देखेंगे तो वो होते हैं ऑलमोस्ट मिडिल क्लास सोसाइटी के लोग। राइट। और मिडिल क्लास सोसाइटी के लोग मतलब ये है कि उनके पास में इच्छाएं तो बहुत होती हैं, हुँ, अंदर से ख्वाहिशें बहुत होती हैं। हुँ, हम अगर अपने पास्ट में जाके देखें, राइट, लेकिन बहुत सारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती हैं राइट। कि मन में इच्छा थी हुँ, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाया। वो पूरी नहीं हो पाई। राइट, ऐसी सैकड़ों अनफुलफिल्ड इच्छाएं होती हैं। राइट। तो ये खुद के ऊपर थोड़ा सा बात करने, सेल्फ टॉक करने का एक मुद्दा है हुँ, कि आज तक मेरे पास में ऐसा कोई रिसोर्स नहीं था हुँ, जिससे कि मेरी मन की इच्छाएं पूरी हों। हुँ, लेकिन आज मेरे पास एक ऐसा रिसोर्स आया है हुँ, जहां से मैंने देखा है कि यहाँ पे हर किसी की इच्छाएं, हर किसी के सपने पूरे होते हैं। हुँ, तो अपने अंदर जब झांक के इंसान देखेगा, अपने अतीत में झांक के देखेगा, तो राइट। उसको पता चलेगा बहुत सारी ऐसी चीजें उसके पास में, बहुत सारी डिजायर्स ऐसी थी। हुँ, तो उसमें से अब उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर मुझे मौका मिले हुँ, तो सबसे पहले मैं अपने कौन से ड्रीम को या कौन सी इच्छा को पूरी करना चाहूंगा जो पैसे से पॉसिबल है। हुँ, पैसा यहां से कमाया जा सकता है। अब हुँ, जब मैं यहां से पैसा कमाऊंगा तो हुँ, उस पैसे से मैं अपनी कौन सी डिजायर को सबसे पहले फुलफिल करूंगा। राइट। उस डिजायर को जब वो आइडेंटिफाई करता है हुँ, और उसके लिए एक डेडलाइन, बोले तो एक डेट सेट कर देता है, हुँ, तो उसी को हम लोग गोल बोलते हैं एक्चुअली। क्या बात है। जी सर। तो सबसे पहले कोई छोटा बना ले वो, कि भई छोटे मान ही लेते बनाने चाहिए। हाँ, मान लेते हैं उसकी 10 डिज़ायर हैं, तो उन 10 में से एक डिज़ायर बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन जो सबसे छोटी डिज़ायर है, उसको लिखे और उस पे
डेट डाल दे कि जी भाई सर। ये चीज, फॉर एग्जांपल उसका ड्रीम था कि मैंने एक बाइक लेनी है, मिल जी। नहीं पाई, तो ये बाइक मैंने तब तक लेनी है। हाँ जी। या मैं 15,000 रुपये महीना की सैलरी इनकम मैं लेना चाहता हूँ, सैलरी तो नहीं कहेंगे, जी, इनकम। 15,000 मुझे मिलना चाहिए, जी। और अभी वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको बस उसके पीछे एक डेट डाल दे, राइट। तो गोल बन गया मान लेते हैं, जी सर। डिजायर्स को गोल में कन्वर्ट कर दिया, डेट डल गई है, अब उसको पूरा करने का रोड मैप क्या होना चाहिए? बेसिकली सर इसमें जैसे मैंने जो जाना है, सीखा है, और मैं सिखाता Please. भी जो हूँ लोगों को, 5 स्टेप हम इसमें बोल सकते हैं। राइट। पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिफाइंग एक्चुअली व्हाट यू वांट। Right. आपको एग्जैक्टली जो चाहिए वो आप पहले डिसाइड कर लो, उसके लिए आप डेट कर दो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को एक ये मोबाइल फ़ोन लेना है, या मुझे फलानी चीज़ लेनी है, और इस डेट से पहले मुझे चाहिए। राइट। स्टेप नंबर 2 है कि इसको पाने के लिए मेरे को एक्चुअली करना क्या पड़ेगा, जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं, राइट। जिसको हम एक्शन बोलते हैं, कि मेरा लक्ष्य ये है, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो तरीका है वो तरीका क्या है, ओके। किस तरीके से मैं उस चीज को पा सकता हूं। तीसरा जो काम है वो है, क्योंकि अगर कुछ अलग हटके करने के लिए जाएंगे, अपने उस गोल के लिए जब काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है चैलेंजेस भी आएंगे, कई सारे ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। अपनी जो लाइफ के अंदर एक एडिशनल काम हम चालू करने जा रहे हैं, तो अपने उन ऑब्स्टेकल्स को या चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना इस काम को शुरू करने से पहले, ये है हमारा तीसरा स्टेप। राइट, कि भाई ये आ सकती है, ये प्रॉब्लम्स आएंगी। आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक लक्ष्य किसी ने सेट कर दिया कि मुझे अगले 45 दिन के अंदर 20,000 रुपए कमा के और 20,000 रुपए का ये एक मोबाइल फोन खरीदना है। राइट। लेकिन अब सेकंड स्टेप में उसने डिसाइड किया, बिजनेस वो देख चुका है, बिजनेस से कैसे इनकम आती है वो प्लान समझ चुका है, तो उसने डिसाइड किया इसके लिए हर दिन शाम को मैं कम से कम एक इंसान को जाके अप्रोच करूंगा, उसको अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा। राइट। अब ये जब डिसाइड किया, तो ऑलरेडी हर किसी की लाइफ तो पैक होती है कि सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को वापस आना, फिर शाम को घरेलू कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वो। अब उसके अंदर से अगर वो फिर काम निकल के जाना है, तो उसके लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स तो रहेंगे। वो सबसे पहले समझना, और उसके लिए अपने माइंड को सेट करना और उसका एक सॉल्यूशन ढूंढना, ओके, वो बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं करेगा तब तक वो जोश में शुरू तो कर लेगा, लेकिन बाद में जब ऑब्स्टेकल्स आने शुरू होंगे, कहीं से प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी, तो वो पीछे स्टेप बैक कर सकता है। लेकिन पहले से अगर वो अपना माइंडसेट बनाएगा और उन ऑब्स्टेकल्स के लिए अपने आप को तैयार करके रखेगा, उन चैलेंजेस के लिए तैयार करके रखेगा, तो फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। ये करने के बाद चौथा जो काम है, जब तक, क्योंकि ये हम अपना एक गोल पूरा करने जा रहे हैं, एक ऐसी डिजायर जो बहुत दिनों से सोच के रखा था लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो इसको पाने के लिए जो काम करने की जरूरत है, अनकंडीशनली हम उसी डायरेक्शन में काम करें, सिर्फ उस लक्ष्य को, उस गोल को दिमाग में रख के उसी के लिए काम करें। और उसके बाद पांचवा जो हमारे यहाँ पे कल्चर है कि जब मैंने अपना कोई गोल अचीव किया, तो उसके बाद में उसको सेलिब्रेट किया जाए और लोगों को बताया जाए कि देखो जी मैंने ये किया। जब टारगेट या अपना लक्ष्य हासिल हो गया, तो उसके बाद में फिर जो खुशी मिलती है, उस खुशी का इजहार और उसको सेलिब्रेट किया जाए। दैट्स ग्रेट। 5 चीजें आपने बताई। तो ये 5 स्टेप हैं बेसिकली। तो इसको हम लोग दोबारा बोलते हैं। सबसे पहला गोल सेट पहले है आपको क्या चाहिए वो पता लगा। हाँ, क्या चाहिए है वो डिसाइड की, डिजायर को हमने गोल में कन्वर्ट कर लिया, डेट डाल दी उसको, डेट डाल दी। उसके बाद में प्रोसेस, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे या कितना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, व्हाटएवर जो भी रहेगा। जी। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, प्रोसेस। तीसरा स्टेप रह गया, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो पहचानना और उसके लिए प्रिपेयर होना कि भाई इन परिस्थितियों से मुझे जूझना पड़ेगा, आई एम रेडी फॉर दैट। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, यस। चौथी चीज है फिर उसके लिए अनकंडीशनली काम करना। हाँ, अनकंडीशनली बोले तो कोई फिर कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए कि भाई अप्लाई नहीं, सपोर्ट नहीं दिया, आज मूड नहीं है, आज थोड़ा मौसम गड़बड़ है, आज ऐसे करना है, मतलब मैंने करना है बस जी। तो वो IBO बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह ओनरशिप लेके काम करना, ओनरशिप लेके काम, कोई वो नहीं। ठीक है, परफेक्ट है।